और अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। महंत नरेंद्र गिरी के मामा का बड़ा खुलासा। इंटर पास थे महंत नरेंद्र गिरी, ये कहना है महेश सिंह का। अच्छे से लिखना पढ़ना जानते थे वो और निबंध लिखने और डिबेट में माहिर थे नरेंद्र गिरी, ये उनका दावा है। महंत गिरी ने कुछ दिन बैंक में भी नौकरी की थी। ये सारे खुलासे उन्होंने किए हैं। मौत से एक दिन पहले मामा महेश सिंह से उनकी बातचीत हुई थी और अब देखिए उनका यह दावा है, चूंकि उनकी राइटिंग को लेकर, उनके लिखने पढ़ने को लेकर बहुत सारी बातें अलग अलग कही जा रही हैं, उस बीच उनका यह दावा सामने आया है कि वो पढ़ने लिखने में सक्षम थे। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट को लेकर के तमाम चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनका सुसाइड नोट फर्जी है, तो कुछ लोगों का कहना है कि वो लिख नहीं सकते थे। उनके मामा महेश सिंह जी हमारे साथ हैं, जिनका कहना है कि वो लिख भी सकते थे और यही नहीं, वो बैंक में नौकरी भी कर चुके हैं। महंत जी हमारे सगे भांजे थे। बचपन से हमारे घर पे मैंने उनको पाला पोसा, उनको पढ़ाया। हमारे यहाँ एक सरजू प्रसाद सिंह इंटर कॉलेज है जो बाबूजी के द्वारा हमारे यहाँ स्थापित किया हुआ है। उसी में उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। हाई स्कूल 1978 में उन्होंने सेकंड डिवीज़न में पास किया था और उसके बाद फिर इंटर में पढ़ने लगे और इंटर के में फाइनल का एग्ज़ाम देते देते इनको जो है वहाँ के बैंक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक मड़ियाहू जौनपुर में इनको सर्विस मिल गई और ये सर्विस करने लगे। और उस सर्विस करने के दौरान ही फिर इनके घर पे हम लोगों ने शादी ब्याह की चर्चा करने लगे कि इनका शादी ब्याह कर दिया जाए, क्योंकि ये बचपन में भी 2 बार भाग चुके थे घर से। तो इनको पकड़ पकड़ के खोज के लाया गया था, क्योंकि इनका मन हमेशा कीर्तन और भजन में लगा करता था। तो एक दिन बैंक गए और बैंक से जो है घर वापस नहीं आए। तो दूसरे दिन बैंक में जाके पता किया गया तो कहीं वो तो जो छुट्टी लेके गए थे कि चाबी वो भी दे गए थे कि मैं कल बैंक नहीं आऊँगा। उसके बाद से ये करीब 83-82 की बात है, फिर से वो लापता हुए। और उसके बाद फिर 2001 के कुंभ में जो लगा इलाहाबाद में, प्रयागराज में, उस कुंभ में मेरे पास एक फ़ोन आया कि मैं महंत नरेंद्र, कहीं से मेरा नंबर लिया उन्होंने और मुझको कॉल किया कि मैं महंत नरेंद्र गिरी बोल रहा हूं। तो हमने कहा मैंने किसी महंत को मैं नहीं जानता, सोचा महंत कहाँ से आ गया, कौन है ये। तो हंस के बोले कि नहीं मामा, मैं बुद्धू, उनका घर का नाम बुद्धू था, मैं बुद्धू बोल रहा हूँ, मैं संन्यास ले लिया हूँ। अंतिम जो हमारी भिक्षा का होता है संन्यास का, वो चूँकि बाकी रह गया है। नानी की डेथ हो चुकी है, हमारी अम्मा भी मर गई हैं, तो मुझे आप लोगों के हाथों से होना है वो। तो अपने घर का रास्ता बताइए, इलाहाबाद में आप कहाँ रहते हैं, मैं आना चाह रहा हूँ। तो जो भिक्षा का संस्कार था आप ही लोगों ने किया? हाँ, हम लोगों ने किया। आए वो सन्यासी के बेस में आए और प्रणाम किए पहले, फिर कहे कि हम अब आप लोगों को आज के बाद से प्रणाम नहीं करेंगे। हमारी मिसेज ने कहा भी कि आप जिस बेस में आए हैं प्रणाम तो हम लोगों को करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और भी जानना चाहेंगे कि गले के नीचे बात उतरती, वो सुसाइड कर लेंगे? अब ये बात गले के नीचे तो नहीं उतरती है, लेकिन अब जिस तरह की बातें वो जो सुसाइड नोट में जिस तरह से आ रहा है, सुसाइड नोट सही है गलत है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ लिखावट उनकी अच्छी नहीं थी। पढ़ने में टैलेंटेड थे, वो डिबेट भी करते थे और निबंध प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे, सब चीज़ में बढ़ चढ़ करके रहते थे, गाने होने में सब में वो। लेकिन अब ये सही है कि नहीं है सुसाइड। हैंड राइटिंग आप पहचान सकते हैं? नहीं, हम बहुत दिनों हो गया। कि आखिरी बार आपसे बात कब हुई थी? मेरी आखिरी बात या मुलाकात मेरी हुई थी 14 या 15 को, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक दिन हम लोग 15 सितंबर नहीं, हाँ इसी सितंबर को। आपको क्या लगता है कि क्या सच्चाई हो सकती है? क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं विरासत की भी बात हो सकती है, लैंड डिस्प्यूट हो सकता है, कुछ और डिस्प्यूट भी हो सकता है, उनको ब्लैकमेल भी किया जा रहा था। ब्लैकमेल किया जा सकता है, जिस तरह की प्रॉपर्टी उसके पास है, और महंत जी ने आकर के जिस तरह से लोगों को लूटने में अंकुश लगाया था, उस आप देखें जो है, हम तो आपसे बता रहे हैं, मैं तो इस समय वहाँ पर हमारे ख्याल से 73-74 में उसमें मठ में हम लोग हॉस्टल में रहते थे, पढ़ते थे, तो चोरी से अमरूद तोड़ने जाया करते थे, तो मठ एकदम खड़हर था। नहीं, आपसे मैं ही जानना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि हत्या है या आत्महत्या है ये? अब इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। ये मतलब दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है उनके अंदर में कोई ऐसा हो रहा हो कि भाई मुझे ब्लैकमेल करके, जिस तरह का उसमें बात आ रही कि लड़कियों के साथ हमारा वो कर दिया जाएगा। तो एक आदमी जो इज्जतदार होता है उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ें देखे, वो सच मतलब है कि बाद में साक्ष्य आते हैं, वो आते हैं, लेकिन बदनाम तो आदमी हो ही जाता है। हो सकता है वो थोड़ा सा कमज़ोर थे, उनका जो आत्मविश्वास था वो भी डिग गया, क्योंकि बड़े निर्भीक थे वो। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ उमेश पाठक, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।